वी आर एट मंकी पार्क, जहां पर यार लोग सिर्फ और सिर्फ खाना खाने और नए लोगों से मिलने आते हैं। LGBTQIA+ में बहुत सारे आते हैं and this is why I actually wanted to start. Hi guys, we have Gurnoor with us. So Gurnoor, why this event? Oh my god, it is finally Pride month and that definitely means that it's time for us to celebrate. So of course we're going to have the annual Pride party and pop up this time as well. We do the biggest Pride party of Delhi NCR. It has to happen. And this is the DQS Pride party. और यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे जाते एकदम चिल्लाने लग जाऊँ दोस्तों, क्योंकि अभी प्रेपिंग चल रही है। ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। अभी मैं पकड़ के लाऊंगा गुरनूर को थोड़ी देर में, और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ गुरनूर से क्रेजी बातें, थोड़ी सी मीठी बातें, और जानेंगे कि दिल्ली क्वेयर स्पेसेस के पीछे की क्या कहानी है, गुरनूर के पीछे की क्या कहानी है। हु इज़ गुरनूर बहल, हम आज जानेंगे। व्हाट इज़ दिस प्राइड पार्टी इज़ ऑल अबाउट, वो हम आज जानेंगे। एंड वाई दिल्ली क्वेयर स्पेसेस, वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो भाई अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो भाई इस वीडियो में यहीं चिपक जाओ और आगे तक देखना मत भूलना। और तब तक हम चलते हैं, इनको तंग कर आते हैं। लेट्स गो। So I identify myself as a gay man. I love myself. He, him, and for inclusivity, I go with they as well. I kissed a girl and I liked it. And the next day I kissed a boy also, by the way. अगर मुझसे गिरा तो भाई पैसे। Yes. आरजे अभिनव। No, it's Bhuvan Bam. Bhuvan Bam. भुवन भैया, ओए लो। ये तो मेरे को लगता है बहुत हेटेरोनॉर्मेटिव सीन है लाइफ में। मेरे को हेटेरोनॉर्मेटिव का मतलब ही वैसे बोला नहीं जाएगा। क्या? अरे यार ऐसे गंदा नहीं होना था यार। I'm coming to you. You look so amazing. Right now I'm Pratik, so you can call me he. But my friends like this also still call me Didi, Behan, all of that works. तो guys, we are in now a very big glass pyramid, और यहाँ पर मैं धीरे चलूँगा अश्विनी भाई अब से। Please come and enjoy. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। There is nothing that beats DDLJ. आप कुछ भी देख लो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे कलर्स और बहुत सारे मेहंदी लोग दिख रहे हैं, जो यहाँ पे एकदम फुल पावर बसड़ मची हुई है, क्योंकि अभी इवेंट स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। मतलब थोड़ा सा तो मतलब इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मेरे को। आप मुझे बताओ एक बारी, कट कर नौकरी में। यस, सॉरी गाइस। अश्विन भाई ध्यान से। So I've been playing Mortal Kombat since forever. यहाँ पर इतना ज़्यादा फन एनवायरनमेंट हो रखा है, इतना लाइवली, हर जगह पे अच्छे खुश लोग दिख रहे हैं भाई, जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम दिखते हैं। डेट विद गुरनूर कौर बहल यहाँ से स्टार्ट होता है। Wow. नीचे काफ़ी ज़्यादा वो था, ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं। लेट्स नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब देम। आज ठीक है हमारी सफारी आज। तो दिस इवेंट इज होस्टेड बाय गुरनूर कौर बहल, and she is the founder of Delhi Queer Spaces. Let me tell you guys, this is the Delhi NCR's biggest. Yes, it This is. is the Delhi NCR's biggest Pride party, और अंदर इतने लोग हैं भाई कि हम लोगों को बाहर आना पड़ा। अभी तो शुरुआत है। तो स्टार्टिंग इवेंट्स में आप थोड़ा सा एक्टिविटीज का हमें ब्रीफ कर दो यार, सो दैट मैं उनको समझा दूँ, फिर उनको समझाने का था एकदम। We have a DJ that's here, we have dance, we have singing through the night as well, and of course our Binchang music, very important. And of course we have Gurnoor Kaur Bahel. Well, that, yes, of course. I love you. Okay, but yeah, this is just the beginning of it, and this is the beginning of Pride month.
नशीली आंखों में देख के बोला। हे, ऐश्वर्या राय का भाई भी था क्या कोई? क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा सुंदर तो आपकी आंखें हैं। First of all, even straights come on the spectrum, by the way. Yes. So there are over 106 genders and over 100 sexualities recognized, according to a 2026 study. So if you look at it, there are so many people, there are so many kinds of people, how people identify, and there has to be a space for everyone, right? And that's what I tried to create. So LGBTQIA plus में बहुत सारे आते हैं, and this is why I actually wanted to start, not just because कि Pride Month में सिर्फ थोड़े से events हो रहे थे, and what about 365 days, because I'm queer 365 days, but also because I don't come in the LGBTQIA, I come in the plus. So there were no places where I could feel myself. But we have Q in उसमें ना LGBT. Yeah, but वो plus, the queer is also, you could say, while it's an umbrella term, it's also some people who identify as just queer. I identify as homo-flexible. Now, see, that comes in plus, right? मुझे definition Homo-flexible are people who mostly like the same gender. Okay? They can like Okay. others also. It comes under the bigger bisexual term. But the point is, I came in plus, and I felt like there was no space to express myself, and hence there was probably no space for so many other people. And वो एक महीने में सब कुछ फिट कराना चाहते थे। ऐसे तो नहीं होने वाला यही था। मेरा धंधे वाला दिमाग काम करा, मैं क्या इसको बिजनेस कैसे बनाए? I identify as a gay, cis gay person. He, him, and for inclusivity, I go with they as well. अंदर शोर था तो अपने को बाहर आना पड़ा। Yeah, DJ वाले बाबू was डीजे वाले मामू ने बजाना शुरू कर दिया था गाना, किसका पता नहीं. गाना बजाने थे। So भाई मुझे बताओ कि what are the red flags for you? Okay. For me, as a queer person, if I am dating someone, it's not a red flag, but it is non-negotiable. Like, I am open and I am comfortable with my sexuality. So I don't want someone who is like just in their face, who don't know about their sexuality. They are into that journey. Like, I want, भैया clear करो जिंदगी में है क्या, फिर प्यार व्यार की बातें करते हैं. Honestly, I'm glad I was already an entrepreneur. कि मुझे पता था कि हाँ बिजनेस तो बन सकता है, बट इट एक्चुअली जस्ट स्टार्टेड ऑफ कि मुझे थोड़े से इवेंट्स करने आते थे, मैंने थोड़े से किए हुए थे, तो मैंने बोला अब करेगा अपन. सो दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड. एंड मैंने ना थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली, थोड़ी सी history. आपका मतलब गेमिंग में बढ़िया इंटरेस्ट, अच्छा, गेमिंग इंडस्ट्री. हाँ हाँ. तो थोड़ा सा कुछ अगर ओह या, सो द लास्ट जॉब दैट आई डिड वाज इन द गेमिंग इंडस्ट्री, एंड वहाँ पे भी हम माइनॉरिटी में थे. आई वाज द ओनली गर्ल इन माय एंटायर कंपनी, एंड थैंकफुली आई हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स सिंस आई वाज लाइक अ किड. फेवरेट गेम बता दो, मैं बीच Mortal में रोक रहा Kombat, and I'm always Raiden. हूँ. Really? मैं स्कॉर्पियन. So I've been playing Mortal Kombat since forever. Always done everything that I love, and I don't do anything I don't love. ले ये होती है जिंदगी. और I अपा क्या also कर love रहे हैं? whoever I want to love. और अपा क्या कर रहे हैं? ले लड़कियों पे रिस्ट्रिक्टेड, ले कैमरे के आगे बोलना पड़ेगा, ले no. कंप्यूटर में बैठ के ऐसे थोड़ी वहाँ. ऐसे थोड़ी ना होता है, अभी तो बहुत जिंदगी है. मैं पार्टी का वेट कर रहा हूँ मैं बहुत देर से. अभी तो you wait. It's going to be a crazy party, and this is just the first of our many parties this month. In fact, मुझे नहीं लगता कि इतना क्रेजी प्राइड मंथ मैंने अपनी जिंदगी में देखा है. चार क्वेश्चंस का जवाब आपको एकदम 4 सिंपल शब्दों में देना. I'm ready. सबसे पहला इज रेट योर आउटफिट. कि व्हाट आर यू वेयरिंग, क्या पहन रहे हो, और 4 शब्द से ऊपर नहीं. Out of 5 or 10. वॉट एवर यू फील लाइक. 5 से कर दो यार. 5 से कर दूँ. I think 2.5, 3. Why so? You look okay भाई, बढ़िया लग रहे हो. Okay is, that's why I said 2.5. Okay is my prime, no? No, मतलब मैं
Excuse me, I'm gay. Expectations are high. How much would you rate my outfit? मैं सुबह से चप्पलों में घूम रहा हूँ. 1, I'm being nice to you. I know. I think you should change your pants. You should wear something baggy Okay. and accessorize your fit. Everything looks Like cool. how? Wear some cool bracelets or maybe some chains. मेरे whatever पास works best. एक्सेसरीज के नाम पे ये थी भाई आज सुबह. This is also good. You can accessorize it with cool bracelets. But ये टूट गई. If you have to roast anyone here, Yeah. don't tell me who would it be. Just tell me what you have to say to that person to roast. Yeah, please tell. I'm too sweet. I can't be. मेरे साथ तो नहीं आया था ये कि I was sweet. I've given you 1 point. Excuse me. 5 में से 1 दिया and he was being sweet. भाई देख रहे हो? For my looks भाई. -5. Minus. उसने बोला. नहीं मैं तो मन की I आवाज think सुनी look है. is 1, 2, but you are 5. ये मेरे लिए भी बोल सकते थे भाई लेकिन ठीक. Because I want to go back to his place. डेट विद गुरनूर कौर बैल यहाँ से स्टार्ट होता है. Wow, I love Yes. this. हाँ. तो मतलब ये थोड़ा सा रैपिड फायर है. तो हाँ, चलो try. योर फेवरेट ड्रैग क्वीन. यार तुमने तो वहाँ से शुरू कर दिया. Listen, I can't have favorites. First of all, I've known so many of the drag queens from. अंदर भी मिला था किसी से. हाँ जी, I know Beta Non-Stop is like emceeing our event. I can't have favorites, यार. Don't put me मेरा in तो this. मेरा तो सेट है भाई फेवरेट भाई सुशांत दिग्विजय क्योंकि So Shant was also very sweet. Yeah. सुशी वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने करा था एंड इट वेंट लाइक 4 to 5. Of course, 'cause that's Rani Kohinoor. We both have a joke, by the way, the Noor joke. They're Kohinoor, I'm Gurnoor, so we always say that every year when we meet. So yeah. नेक्स्ट योर फेवरेट आर्ट फिल्म. Okay, I'm going to be very, very real. I don't watch many films. कोई तो मतलब कोई मूवी तो But- देख के आपका कंफर्ट मूवी कोई तो होगा. आर्ट वार्ट हटा दो ना. अच्छा ठीक है, आर्ट वार्ट हटा दो तो. आर्ट वार्ट तो पूछने के लिए बोला था मेरे को. मैं अरे आप मूवी I बताओ. think you can get me to watch any chick flick, and I love Legally Blonde or like I think She's the Man is also a very interesting one. And but I think if you really ask me, Dil Wale Dulhania Le Jayenge. There is nothing that beats DDLJ. आप कुछ भी देख लो. Yeah. Do you watch anime by any chance? Anime? No, my partner does. I don't. watch. Which anime does she like? I don't get into that topic. It's not a common topic. Your favorite partners. I know you have been into 13 relationships. I know 13 is not a lucky Oh number. my god. And Have I been into so many relationships? yeah, मैं पूरा चार्ट कराया हूँ इतना सबको. लिखा कहाँ? Now I've been into quite a few relationships, that's for sure. I want which one was the best? 5 को first to 5th rank करो. पहली बात तो I don't think I can rank because everybody gave me something which I would always be grateful for. So I can't rank my partners, whether no matter what gender they were. They've always given me something which I've learned from, whether and good stuff also and not so great stuff as well. I will definitely say one thing that वो सब एक जगह and my current partner एक जगह. It's like a whole other universe, absolutely. So वो तो एक तो saying है ना, once you get the right person, हाँ, उसके बाद में तो once you know और मैंने देखा. By the way, my first date with this my current partner and my final partner was actually at Monkey Bar. सेकंड में आपको एक co-host मिल गया. देख रहे हो मंकी बार कुछ करता है अलग. Monkey Bar कुछ करता है. मैंने बहुत डेट्स मारे हैं इधर, by the way. देख रहे हो, समझ रहे हो ना आप? देख रहे हो ना. both with guys and with girls. I swing like homo flexible. मतलब it's a great date place. I'm just saying. Blessed people भाई. मतलब यहाँ I'm just stuck with क्यों. ऐसे भी होता है यार. वैसे भी होता है. हाँ. You could have had a more colorful life though. Yeah. कुछ ट्राई करना पड़ेगा. I definitely agree. Yeah. मतलब you never know ना. You never know until and unless you don't try. इससे मेरे को एक चीज याद है. When did you came out of the closet and how was the Oh my experience? God. ये थोड़ा सा लंबा है. This is okay.
यहाँ पे हमारा रैपिड फायर खत्म हो गया, अब वापस से। This is a good one. I knew of my sexuality when I was 12. I kissed a girl and I liked it. And the next day I kissed a boy also, by the way. वो क्यों करा था? चेक करना था क्या आपको कि मुझे पता ही नहीं था। कि मतलब नहीं यहाँ मजा है, यहाँ पे भी देख अरे लेते यार, क्या पता मजा आ जाए। when you're 12 years old, तुम्हें क्या पता होता है? ये नहीं ये तो ट्राई बोलती नहीं है। I was honestly speaking, my kiss with the girl was, of course, I was like, ये क्या हो रहा है? And it was really nice. And the next day when I kissed my so-called boyfriend, I was like, ये क्या है? So I don't know if it was No the kiss balls. being nice or it was the person or whatever, because that was not very nice. The boy was not very nice. But I've had like, I think that's when I got to know. And you know, at that time, I felt like there was nobody else who understood me. And even the person who I'd kissed, who was my best friend, she kind of did not want to acknowledge the entire thing. So for about, I think 6 to 7 years of my life, I pretended like that part did not exist only, because there was nobody else. And कोई reference point भी नहीं था. Till I think I was 18 and I told one of my best friends, my other best friends, कि भाई, you know, I did kiss a girl sometime, and she was fine. And then I told my brother, my younger brother, and he's 7 years younger to me. He's here today playing as well. And he was just like, okay, so big deal. And the fact that I had my brother throughout made me come out to my parents, my other friends, and yeah, and here I am today, you know, just not denying my truth. Not being like, I think coming out, you come out so many times, but sometimes it's not the, oh, I'm this, but it's just like, yeah, if you're asking, I'll be honest, but I'm not going to deny my truth. Stage 3 red flags in a relationship. Oh, 3 red flags. Relationship or in a partner. There are so many. आप ज़्यादा बता दो भाई, मैं काट दूंगा edit में. I think being like love bombing. Like, How can love bombing be a red flag? no, because sometimes when people do it, they often want something. You know, जब आपको मम्मी से पैसे चाहिए होते हैं ना, मम्मी आप कितनी अच्छी हो, आप कितनी, you know. So in a relationship setting, that kind of can go in a bad way. I'm not saying all relationships are bad. So yeah, love bombing for me sometimes. Having dating apps on your phone, I guess. But how are you going to find your partner? No, if you already have a partner, no, then it's a red flag. Okay, having multiple dating apps. Does that make sense? नहीं, the question तो simple था ना कि मतलब अगर किसी कोई dating app पर है, हाँ. तो वो अच्छा, you're like meeting them. अगर right नौकरी ढूंढने जा रहे हो तो भाई naukri.com से काम थोड़ी चलेगा, LinkedIn पे भी जाना पड़ेगा, Monster पे भी जाना पड़ेगा. That's true. और आज competition market भी थोड़ा ढीला चल ही रहा है, तो तो वैसी बार गुरु ने मुझे बोला कि भाई यहाँ पे तो सी में फिशेज ही नहीं है, हम कहाँ से ढूंढे, हम ऑलरेडी माइनॉरिटी में. तो इसलिए red flags ढूंढना is, I think, you know what, red flags only exist if the relationship is not right. For sure. एक है ना इसमें, अब यहाँ से मेरी एक है ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, मतलब नॉट अ क्यूरियोसिटी नहीं, द वे आई कैन हेल्प आई मीन, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स एंड आई डोंट नो कि मतलब हाउ टू टॉक टू देम. मैं बोलता हूँ भाई वो ऑफेंड, मतलब फिर वो ना वो थोड़ा I get ऐसे ही हो it. जाता Yeah, है. it happens. बिकॉज आई डोंट नो कि मतलब उनको किस तरीके से केटर करना है एंड उनसे किस तरीके How से to be a एग्जैक्टली good बात करना ally. है. हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड एक्चुअली. एलाई तो मतलब सबके होते हैं ना, मैं तो मतलब I think being a good listener is very important, Udit. If they say that they identify a certain way, not to question it. I think my desire to ensure that I had, I was accepted was so much because there was not enough belonging from my friends that I kind of stuck to friends who were questioning my identity to me according to their convenience. अगर आपको नहीं समझ आता तो आप समझने की कोशिश करो, पर उनको डिनाई मत करो. मतलब आई थिंक लाइक थिंग्स लाइक प्रोनाउंस रियली मैटर, लिसनिंग टू देयर एक्सपीरियंस रियली मैटर्स. समटाइम्स यू वोंट बी एबल टू रिलेट टू इट, बट आई थिंक समटाइम्स जस्ट बीइंग द पर्सन हु कि वो कुछ भी आके बोल सके
that in itself is so like पता है यार, आई हैव safe. ऑलवेज ऑफेंडेड सम ऑफ माय फ्रेंड्स बिकॉज मेरे को नहीं पता था उनको किस तरीके से केटर करना है या कुछ अंदर ही है लेकिन जेन्युइनली इनफैक्ट आई लव देम अ लॉट, बट क्या होता है ना कई बारी कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू, तो मैं मतलब मेरे लिए तो वो मजाक ही है, वो वहाँ पे फिर वो थोड़ा सा टेढ़ा I लग think गया है। I think ये क्योंकि ये काफ़ी sensitive matter है, even if you want to be light about it, giving a good pretext कि hey I don't, मतलब मैं हल्के में ही बोलना चाहता हूँ, but you know like just giving that context before you say something maybe that might be offensive. He ended up putting up a mail against me. Oh my God, no. Let's not go there. So I think it's important to just not consider it as a joke, you know. हाँ। Like आपके लिए मजाक होगा and you know honestly casual भी हो सकता है. उसके But- बाद but- how it patched up, he understood it कि इसको ये हटाओ, इस पे बोतल है, इस पे ढक्कन लगा दो, But वही है ना कि वो बोतल खोलनी भी but I don't want to repeat that again. क्योंकि मतलब it Absolutely, was- you know, absolutely, and I feel like as long as you understand that अगर वो आपके साथ हुआ होता तो आपको कैसे लगता? I would have felt hurt बहुत. Yeah, that's about it. Just put yourself. It's like just being another human being. The only difference is that you know we don't like the same gender. We love differently or we identify differently. तो what are your thoughts कि मतलब humans are just humans, gender से और sexual orientation से फर्क नहीं पड़ता? Yeah, I think that way. I believe you know even Delhi queer spaces is all about being safe, equitable and inclusive. तो are you guys like the safe space for just the spectrum या फिर नहीं spectrum में तो हम लोग आए ना, sorry retake. तो are you guys the safe space for just for the like queers just because it comes in your name या फिर it's for the whole humanity वाला scene थोड़ा सा? So if I'm being completely honest, it's Delhi queer spaces, and I always say that we do queer focused ally inclusive events, and that comes from a very specific thing that I wouldn't be here without my allies. I wouldn't be here without that one best friend of mine who didn't say anything to me. My brother who supported me throughout. They're straight. So I cannot not, you know, be on the side of allies as well. At the same time, I've been so aware of my queerness that I stand strong for my community as well. So there has to be a safe space wherein everybody, like today Udit, if you can have this thing ki, you know, I've offended somebody, I'm sure you also felt comfortable enough to say that to me, even if it was an interview, but the fact that you could ask me this question is because you felt safe enough to. This is a queer focused community, but it is definitely an extremely inclusive space and a safe space for anyone. In fact, at our first annual Pride Party 3 years ago, we had about 14 to 17% allies in our party. We calculated, last year we did not eventually calculate, but we actually have a good portion of allies who also come and tell us that they find our events safe. It's all about being human and treating people as humans. Why label? Why label? Why bother so much? Yeah, let people be. अगर कल तूने ट्राई कर लिया कुछ और फिर तुझे लगा कि मैंने ट्राई बॉल खेल ली, मेरी हाँ, अभी तक वाली नो और बॉल निकल गई, तो फिर क्या ही तुझे कर लगा सकते कि हैं? तेरा बॉन्ड दिस वे वाज डिफरेंट बॉन्ड दिस वे, तो फिर अभी ये it's still a देखो, safe space. मैंने यहाँ कुछ बोल दिया, अब मुझे लग रहा है कि किसी और के आगे बोल दिया होता तो ले ऑफेंड. exactly. Now point is tomorrow you come to me and I'll be like, oh great, you know, I'm not going to think twice about it at all, and I think that's important. You treat everybody the same way, irrespective. Who cares how they, you know, like who they are wanting to sleep with? It's मतलब none यार of वो them. अब अगलों की मर्जी है भाई, उनकी मर्जी है, It's उनको their जो life. करना होगा. You treat people with respect, and that's what matters. Yeah. हैवी. सच में यार. गुरुजी, मेरे को लोग गुरुजी बोलते भी हैं. गुरु नूर. मतलब भाई, मतलब मेरे को मतलब थोड़ा सा एक बारी. Who is your desirable partner? मतलब who या फिर what kind of characteristics do you want in your desired partner की Like this I said, should be compassionate, वही very green flag सारे के compassionate. सारे. Yeah, absolutely. And Same, like exactly same. Put in one person. do you see anyone around? I haven't known anybody. I can just see the you know the exterior. I haven't understood anybody's interiors yet.
interiors and then the qualities. I mean, Naughty. yeah. If you would like to change something in yourself, what it would be? Overthinking and overthinking. Oh. I overthink a lot. अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेटिंग की. आप अपना देखो, मेरे को पता है ना. Okay, fine. I enjoy the dating topic. Okay. हाँ. तो देखो, डेटिंग में रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप जो मतलब स्पेशली स्पेक्ट्रम सेंट्रिक. आई नो शेड्स आर द पार्ट ऑफ इट, हाँ. बट हम समझ जाओ ना मैं कौन सा वाला पोर्शन टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मतलब इज इट रियली हार्ड, बिकॉज अपन लोग तो बोल देते हैं कि देयर इज टू मेनी फिशेस इन द सी, बट यहाँ पे मछलियाँ कितनी है यार. हाँ, मछलियाँ कम है. बट लिसन, मैं तो कहती हूँ सानू तो मछलियाँ चाहिए है कि लेकिन मेरे को तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मछलियों में. सिखा दो ना फिर थोड़ा सा. नहीं, सुनो, मछलियाँ कम है, ठीक है, मछलियाँ कम है. अच्छी मछलियाँ तो और भी कम है, ठीक है. अपनी जैसी मछलियाँ तो बहुत ही मुश्किल. I think finding the right partner is not always easy, and sometimes if you get lucky like I did, you'll find the right partner. But I took a lot of time too. There are a lot of red flags. I feel like it's not that the person is bad. I think it's about compatibility a lot. Of course, I feel like a person should, irrespective of where you're going with your sexuality, how it is, they should respect you. Love is one thing, but respect is very, very important. Communication, oh my goodness, I am so big on communication. And I think same-sex relationships में one would expect there to be equality. I guess so, हाँ यार. Because मतलब I mean, अगर तुम सोचो तो same-sex में you would expect equality. Obviously. नहीं होती है. अब मुझे एक बात बताओ, नहीं होती सारी है. लड़ाई ही इक्वालिटी की है. आप सोचो, सेम-सेक्स relationships में equality नहीं होती है. So if a person is actually treating you equally and giving you that kind of space to be yourself, that is a person who you should keep. तो ये तो आई गेस हर ही जगह पे Exactly. इम्प्लाई होता है ना कि मतलब Absolutely. if तो- my partner is treating me like equally और proper वो mutual respect वाला scene है. And that is the answer that I would like to have concluded to, and you concluded to. It doesn't matter whether you are queer in a queer relationship or you are not. All relationships are the same. But how do we pick who's the like provider and who is the like वो जो मतलब होता है ना. और यार मतलब देख, कुछ तो है, मतलब ये तो मेरे को लगता है बहुत heteronormative scene है life में. मेरे को heteronormative का मतलब ही नहीं, वैसे बोला नहीं जाएगा. तुम्हारी बात लगेगी मुझे So बोलना. I feel like that's a very heteronormative concept, which is changing a little bit. But in my relationship, कभी वो provider होती है, कभी मैं होती हूँ, कभी मुझे चाहिए कि वो मुझे मेरे लिए provide करे. It doesn't matter. Like we share responsibilities, we share everything. Cute. It is kind of cute, I will agree. But my हाँ, point नजर ना लगे. हाँ, तू ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਓ. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦੀ editing So परांदी टांग दो वीडियो के एंड में. हाँ, डाल दे. परांदी टांग दो. मैं खत्म भाई, ये नजर बट वगैरह सीन ही खत्म. अगर बात करके अच्छे से आप सॉर्टेड कर सकते हो, डजेंट मैटर इट्स अप एंड डाउन, यू कैन रन दिस राइड वेरी स्मूथली विदाउट एनी. What is up and down and what is riding smoothly, सब समझ रहा हूँ मैं. ये जो तू कर रहा है ना, सब काटना पड़ जाता है. जिंदगी 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 भाई जिंदगी. मतलब भाई तो अगर तुझे कोई पोटेंशियल पार्टनर दिख रहा है अपने सामने, हाँ यार, डिपेंड भी करता है ना. अब तुम हवा में बोल रहे हो, अप्रोच कैसे करता है भाई फिर. वही बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है ना. मतलब क्या उसकी आंखों में देख के कुछ गंद मचाना है, उसका मतलब क्या बॉडी को देख के गंद मचाना है. बस कुछ भी मेरे को कोई कीवर्ड मिल जाए, बस उसको देख के मचा देते हैं. इट डिपेंड्स. सामने देखिए, दो आंखें दिख रही हैं. यस, कैमरा लेंस. यही बोल रहा है तेरे को. इन्हीं नशीली आंखों में देख के बोल रहा है. हे, ऐश्वर्या राय का भाई भी था क्या कोई? क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा सुंदर तो आपकी आंख है. ऑफेंड मत करो भाई, बस बाकी तो सब ठीक है. Yeah. What is the one toxic thing which you cannot tolerate at any cost? Lies. ये तो टॉक्सिक नहीं है ना. ये No, no, it's very toxic to me. I'm an extremely honest प्यार person. मोहब्बत के मामले में आटे च नमक तो थोड़ा ना, सा चल ना, जाता है कोई ना. नहीं. थोड़ा तो मतलब अरे जाके सब नु पूछ लो. मेरी जो 13-15 जितने भी नंबर आपने निकाला था, my biggest thing has been against lies. I'm okay with you being
imperfect. I'd rather you be imperfect. It makes me feel better about the fact that I'm imperfect. But don't lie to me about, I'm not lying to you about who I am. I'm not lying to you about what I do. And this is, you're asking me, so I think that honesty is very important. So yeah, honesty about who you are. And that kind of comes out in everything that I do, with even Delhi Queer Spaces, being your honest, authentic self. Yeah. अब जब बात सारी सच्चाई की हो रही है तो मैं सच्चाई बोल देता हूँ यार। देखो मेरे को आने से पहले कुछ नहीं पता था मैंने बस 3-4 वीडियोस देखे थे आपके और मैं बस एक स्ट्रक्चर लेकर आया था कि मतलब स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ऐसे 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 कर देंगे और ये करके वीडियो बढ़िया बन जाएगी और मज़ा आएगा आपको भी, मुझे भी और सबको। लेकिन फिर भाई जो मेरे को एक्चुअल जो लर्निंग मिली है ना भाई, मैं जेन्युइनली मैं मतलब एकदम ऐसे ना यूँ मेरे को भाई कुछ नहीं पता था। अब मैं आपसे भी माँ भी चाहता हूँ No, कि लेकिन बट नाउ आई नो, now I have learned a lot and I think it will take some more time, some more of talking with you or with people, तो I'll learn. सीखेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसके साथ अभी खत्म करते हैं, अंदर चलते हैं भाई, Please, I पार्टी एंजॉय really- करनी है सानू भाई, मतलब एकदम